तो अब तक हमने देखा है जहां पर शीहो का सामना फॉरेन रेल्म के कुछ कल्टीवेटर से हो जाता है एंड जिनके जो टॉप के एक्सपर्ट्स थे वो यहां पर एक रिचुअल का यूज करते हुए जो यूथ एंसेस्टर से हेल्प मांगते हैं, जिसके चलते यहां अचानक से पूरा का पूरा माहौल कियोस हो जाता है और शिया को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। और बस इसी सीन के साथ गाइस परफेक्ट वर्ल्ड का ये स्पेशल एपिसोड जो कि एक दिन पहले आया है इसकी शुरुआत होती है। और मोस्ट प्रोबेबली गाइस कि अब से परफेक्ट वर्ल्ड का जो लेटेस्ट एपिसोड है वो अब से तुम्हें शायद वेडनेसडे को ही देखने को मिल जाए। पहले थर्सडे को आता था लेकिन अब से चांसेस ज्यादातर इसी के हैं कि अब से तुम्हें जो ऑफिशियल एपिसोड है वो थर्सडे के बजाय वेडनेसडे को ही देखने को मिल जाए, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें एक दिन पहले एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और गाइस इस वीक परफेक्ट वर्ल्ड का 2 स्पेशल एपिसोड आ रहा है, एक आज और एक कल। तो चलो फिर बहुत हो गई चिट चैट, अब वीडियो को शुरू करते हैं। मीज हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहां पर स्पेस में एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनता हुआ नजर आता है और अचानक से पर्पल लाइटनिंग के साथ एक पर्पल सा हैंड आगे आता है जिसे कि हैंड ऑफ यूथ कहा जाता है। और ये वही आता है जिसे कि रिचुअल के जरिए से लोगों ने बुलाया, जो कि यहां पर सीधा उसी रूटन वुडन चेस्ट जो था उसे लपकने के लिए आगे बढ़ता है। और ये जो लाइटनिंग है सक्शन फोर्स के साथ वो इसे अपनी ओर पुल करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो एंशिएंट लैंड है ना, ये जो एंशिएंट एंसेस्टर का जो माइट है उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, जिससे एक एक करके चारों ओर काफी सारे ऊपर से अटैक सीधा एनकेयर होने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक बैरियर सा बन जाता है और यहां जो गोल्डन लाइन है उसे यहां एक बात समझ नहीं आती कि हमारे जैसा जो एक्सपर्ट है वो तो इस ऑरा को झेल पा रहे हैं, लेकिन इसके जैसा ट्रैश आखिर कैसे सर्वाइव कर पा रहा है। बेसिकली उसका मतलब यहां पे शी हाउसे से था, जो कि यहां बहुत ही इजीली इस इंपैक्ट को झेल पा रहा था। तभी यहां पे हम सूगो को देखते हैं जो कि वॉइड दाउ रेल्म पे है और यहां पर वो अभी भी अपने इंचेंटमेंट को लगातार जारी रखता है ताकि जो इनका एंशिएंट एंसेस्टर है वो यहां पर आकर इस ट्रेजर को हासिल कर ले। अब यहां पे शियाओ यानी कि अपना हुआंग समझ जाता है कि अगर ये लोग इस ट्रेजर के लिए इस हद तक जा सकते हैं तो जाहिर है ये ट्रेजर इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ फाइनली हम देखते हैं कि यहां पर इन्हें ऑलमोस्ट वो जो ट्रेजर बॉक्स था वो मिल जाता है, जिसके चलते यहां पर एक और ह्यूज सा इंपैक्ट रिलीज होता है जो कि बेसिकली पानी से आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक तेज लहर पानी में उठती है और इसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा हाथ बाहर आता है जो कि असल में ब्यूरियल किंग का है। ये बड़े बड़े नाखून, ये बड़ी बड़ी काली काली हाथ और सीधा वो आते साथ ही अपने काफी सारी स्वॉर्ड्स को एक साथ कमांड करते हुए यहां पे एंशिएंट एंसेस्टर के ऊपर हमला करने जाता है, जो देखते साथ ही लायन किंग से रहा नहीं जाता। गोल्डन एंड किंग कहने लगता है कि एंशिएंट एंसेस्टर थोड़ा सावधान रहिए क्योंकि आपका दुश्मन किसी भी वक्त आप पे पलट के अटैक कर सकता है। तभी यहाँ पे हुआंग भी हैरान था कि ये लोग कितने ज्यादा लॉयल हैं। पता नहीं वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे ये कहना चाहिए कि ये लोग तो एक नंबर के चमचे हैं, बस इन्हें कोई एक मौका चाहिए चापलूसी करने का और बस फिर ये लोग शुरू। चिंता मत करो, एक बार मुझे मौका मिलेगा ना तो तब मैं तुम लोगों को ना चुन चुन के मारूंगा। अब यहाँ ड्यूरियल किंग का जो हाथ है वो सीधा जाके भिड़ जाता है यूतो एंसेस्टर के हाथ से, जो कि उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे इतना ह्यूज सा इंपैक्ट रिलीज होता है कि पानी में चारों तरफ उफान आ जाता है। आसपास की जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी वो भी धराशायी हो जाती हैं और यहाँ पर्पल रेन भी होने लगती है। लेकिन यहाँ पे यूतो का जो हाथ था वो तेजी से एक पलटवार करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक जो ब्यूरियल किंग का हाथ था उसके ऊपर से एक तेज लाइटनिंग अटैक इसके ऊपर हो जाता है। इवन कि ये जो लाइटनिंग अटैक था ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि एक तरफ जो यूतो का हाथ है उसे तो वो बैकफुट पे धकेल रहा था, लेकिन थोड़े थोड़े जो बैकलैशेस है वो इस वुडन चेस्ट बॉक्स के ऊपर भी पड़ रहा था। अब यहाँ पे गोहोंग समेत चो, लायन किंग, ये सभी लोग ना हैरान थे कि इस बंदे को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वुडन चेस्ट बॉक्स के साथ क्या हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बस वो यहाँ पर जो हमारे एंशिएंट एंसेस्टर है उसे रोकने के लिए आया है। तभी यहाँ पे गोहोंग थोड़ा सोचता है और दिमाग लगाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से शायद जिस ट्रेजर को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं वो बस हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, या फिर ये जो ट्रेजर है ये इससे लिंक्ड है। अब वो बस यहाँ पे किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तभी वो हमें यहाँ पे मार के भगाने का प्रयास कर रहा है। अब तभी यहाँ पे जो लायन किंग है उसकी बात सुन के इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसका जो एंसेस्टर है ना, उसके जो धर्मा बॉडी है वो धीरे धीरे डिसअपियर होती है और ये बात वो उसे बता भी देता है। लेकिन ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि अगर इनके जो एंशिएंट एंसेस्टर है वही यहां से चले गए तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा, ये लोग भी यहां से वापस नहीं जा पाएंगे और ये इनके लिए बहुत बड़ी हार होगी। यहां पे लायन किंग भी कहने लगता है कि जल्द से जल्द कुछ करो, क्योंकि एक बार अगर एंशिएंट एंसेस्टर यहां से चले गए और ये चेस्ट हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे पास दूसरा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला कि हम इसे अपने पास वापस ले पाएं। यहाँ पे शाहाउ, जो कि ये सारा नजारा देखे जा रहा था, वो यहाँ पे इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से कोसते हुए कहने लगता है कि आखिर ये लोग हार कब मानेंगे। और जरा इन दोनों को देखो, ये अभी भी लड़े जा रहे हैं क्योंकि हेवन एंड अर्थ के रूल्स के चलते इनकी थ्रू बॉडी यहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन जो इनका धर्मा प्रोजेक्शन है वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और बहुत ही जल्द दोनों ही यहाँ डिसअपियर हो जाएंगे।
अब जब बोरियल किंग यहाँ उस पर्पल हैंड के ऊपर डोमिनेट अपना साबित कर रहे थे, तभी अचानक से व्हाइट को जैसे चीरते हुए एक बड़ा सा जो स्पेयर है सीधा आकर उस हाथ से लगता है, जिसके चलते बोरियल किंग का जो हाथ था वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेस में एक क्रैक भी बनता है और इसके अंदर से हाथ आता है एनलैन का, जो कि आते साथ ही अपने स्पेयर को पकड़ लेता है। बेसिकली यहाँ पर जो एलन क्लैन का एंसेस्टर है वो भी आ चुका था, मैदान में उतर चुका है और अब यू और एलन दोनों मिलकर फाइट करते हैं, जहां एलन एक फ्लैश अटैक सीधा ब्यूरियल किंग के उस इंजर्ड हाथ की तरफ बढ़ा देता है, जिसके चलते ये अटैक जो एलन किंग है ना उसके हाथ को और ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब तभी एंशिएंट एंसेस्टर एलन एक और अटैक कर देता है। यहाँ ये नजारा देखकर जो यहाँ गोल्डन लाइन किंग थे ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहने लगता है कि फाइनली एलन एंसेस्टर भी आ चुके हैं। अब इस मौके का फायदा उठाते ही जो यूथ एंसेस्टर है वो उस चेस्ट को पकड़ लेता है और अपने साथ ली जाने लगता है। लेकिन तभी जमीन को फाड़ते हुए यहाँ पर एक जाइंट सा फिगर बाहर आता है, जिसको देखते साथ ही इन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे गोहम जो था ना वो कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। बस हैरानी के साथ अपने साथी से कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है, कहीं ऐसा मत कहना कि ये इस पर्पल एंड बोरियल लैंड का असल में किंग है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली ब्यूरियल किंग यहां अपनी ट्रू बॉडी के साथ आ जाते हैं और यहां हमें बताया जाता है कि ये असल में इमॉर्टल किंग रियल में है और एक फोर्जन एक्सपर्ट है इसके और इसे देखते साथ ही शीक्विन में कहता है कि एक बार मैंने सुना था कि जो प्योरलेस ब्यूरियल मास्टर होते हैं ना वो अपनी बोरा को भी यहां शेड कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो उनके डिसेंडेंट हैं वो आगे चलकर गोल्डन ब्यूरियल मास्टर बन पाते हैं। लेकिन तभी शाहू के मन में एक और सवाल आता है और वो कहने लगता है कि पर यहाँ इस सुबेरियस लैंड में काफी सारे ऐसे भी एक्सपर्ट्स रहे हैं जिन्होंने कि खुद को आइसोलेट कर लिया इस जगह पे, और मुझे लगता है कि शायद मेरे सामने जो खड़ा है शायद ये उन्हीं में से एक से बिलोंग करते होंगे। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्यूरियल किंग चला के एक स्ट्राइक सीधा स्क्यूअर कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे जो यूथ का हाथ था ना वो इंजर्ड हो जाता है और उसके हाथ से ना ये जो चेस्ट था ये सीधा जमीन पे गिरने लगता है। जो देखते साथ ही एलन यहाँ पे अपने उस पैर को ब्यूरियल किंग की ओर चला देता है, लेकिन वो इसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड भी हो जाता है और जो इंपैक्ट रिलीज होता है जो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुहो और उसका साथी था उन्हें भी फील होता है। अब यहाँ पे शियाओ से रहा नहीं जाता, वो कहता है कि नहीं मुझे इनकी मदद करनी होगी। तभी यहां हमें एलन और यहां पे जो बोरियल किंग है इनका क्लैश दिखाया जाता है, जहां बार बार वो अपने स्पेयर से उसके ऊपर हमला करता है और बार बार वो उसे रिपेल कर देता है। अब तुम्हें यहां पे जो एलन होता है ना इसे गुस्सा आ जाता है और वो यहां पे बोरियल किंग से कहता है कि तुम मुझे बार बार मॉक करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हो। क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं हर बार चुप रहूंगा? हाँ, क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं अपनी ट्रू बॉडी को क्रॉस करके यहां नहीं आ सकता, और क्या इसीलिए तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? और तभी यहां पे हम देखते हैं कि एक तेज हलचल पैदा होती है जो कि यहां इंपीरियल तास वाले इलाके में भी सबको फील होता है। जो देखते साथ ही यहां फैट गाइस सभी से कहने लगता है कि चिंता मत करो, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ग्रैंडलर की बात मत भूलना, जब तक हेवन एबिस है ना वो कभी भी उन फॉरेन एंसेस्टर को यहां आने नहीं दे सकती। जब तक हेवन एबिस का जो सील है वो ब्रोकन नहीं होता तब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये हमारे इंपीरियल पास का सबसे ग्रेटेस्ट बैरियर है, जैसा कि कोई भी नहीं तोड़ सकता। बस हमें यहां पे बिल्कुल सही सलामत रहना है, बिल्कुल भी हमें पैनिक नहीं करना। तभी यहां हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिसके चलते स्पेस में एक बहुत बड़ा क्रैक बनता है। अब यहां हम देखते हैं कि इस इंपैक्ट के चलते इतनी ज्यादा हलचल होती है कि जो हेवन एबिस है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहां पे शिया समझ लेता है कि इस डिस्टर्बेंस के चलते ही ये एक्टिवेट हुआ है, और जो कि यहां पे जो ब्यूरियल किंग की ट्रू बॉडी है उस पर भी अपना धीरे धीरे प्रेशर डालने लगा है। लेकिन वो यहां पे एलन और यूतो की जो ट्रू बॉडी है उसे डिसेंड होने से पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है। अब यहां पे तभी हम देखते हैं कि उस सीलिंग से ना कुछ पावर सीधा यहां ब्यूरियल किंग के हाथों में जाने लगती है, जिसके चलते धीरे धीरे करके उसकी पावर्स भी बढ़ने लगती हैं। और तभी यहां पे जो यूतो का हाथ है ना जो कि तेजी से यहां आगे बढ़ रहा था, अचानक से वो भी अपने एक अटैक का यूज करता है, जिसे कि यूतो का मार्क ऑफ टाइम कहा जाता है, जिसके जरिए से वो अपना इन्फ्लुएंस यहां इस वर्ल्ड में थोड़ी देर के लिए मेंटेन कर पाएगा। और ये चीज सबसे पहले अगर कोई रिकॉग्नाइज करता है तो वो है गोल्डन लाइन किंग, और वो यहां पे बता देता है कि आखिर ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिना एलन एंसेस्टर की हेल्प के जरिए से अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते, एंड जब तक वो थोड़ा सा टाइम बाय करेंगे तब तक शायद जो एलन एंसेस्टर है उन्हें टाइम मिल जाएगा कि वो सुप्रीम ट्रेजर को ऑब्टेन कर पाएं। लेकिन तभी यहां पे हम देखते हैं कि जैसे ही जो यूथो एंसेस्टर था ना वो यहां पे इसके ऊपर हमला कर देता है, तभी यहां पे ब्यूरियल किंग भी उसके ऊपर हमला कर देता है, और साथ ही यहां पे जो एनलन का वो जो वेपन था वो भी तीनों मिलकर यहां अटैक करते हैं। लेकिन तभी यहां जो हेवन एबिस है वो एक तेज लाइट इनके बीच में हिट करता है, जिससे यहां सबके ही फिगर्स पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं। और गोल्डन लाइन किंग देख के ही हैरान था कि दो एंसेस्टर पूरी तरीके से फेल हो गए, वो हार गए। यहां साथ ही ये नजारा देखकर शीहो खुद भी हैरान था और वो कहने लगता है कि ये पूरी की पूरी जगह डेसोलेट बॉर्डर के लैंड में आता है, और अगर आज यहां पर ब्यूरियल किंग आकर इन्हें ना रोकता तो ये दोनों मिलकर पूरी के पूरे इंपीरियल पास को थ्रेटन करते। अचानक से हम देखते हैं कि वो जो ट्रेजर था गोल्डन बॉक्स वो सीधा जाकर पानी में गिरता है और पानी भी यहां से गायब हो जाता है और ये ट्रेजर बॉक्स उस खाली जगह पे रह जाता है।
जो देखकर शिया कहता है कि अब जबकि 3 इमॉर्टल सुप्रीम सीधा इसके लिए लड़ रहे थे आपस में, इसे बचाने के लिए और पाने के लिए, तो जरूर से इसका कनेक्शन एक बहुत बड़ी अजीम ताकत से है। और अगर इसकी फ्लक्चुएशन वापस से इरप्ट होती है तो इसकी चपेट में आने वाले हर किसी की बॉडी पूरी तरीके से राख बन जाएगी, या फिर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि आखिर इसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर कैसा पड़ेगा, बस इतना जानता हूं कि ये इन 3 इमॉर्टल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे शिया की नजर इन सारे लोगों पे जाती है जो कि यहां शिया की तरफ देखकर ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले यहां पे जो गू होंगे वो कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो तुमने भी अपनी आंखों से विटनेस किया। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद उसकी बॉडी इस सब को झेल नहीं पाती। लेकिन ना सिर्फ तुम यहां पे खड़े रहे, बल्कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी सही सलामत लग रही है। तभी इसका साथी भी कहने लगता है कि हाँ, ये जो चेस्ट है ना, ये किसी ट्रैप की तरह है। कोई भी अगर इसे देख ले वो अकेले ही अपने आप में किसी जाल में फंस जाए। जिसके बाद गुहोंग वापस से कहने लगता है कि हाँ, और अगर ऐसी ही बात है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्योंकि ये हमारे रेल्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम सभी लोग साथ मिलकर अपनी फोर्सेस को गैदर करें और फिर इसे सबसे पहले सिक्योर करें। और एक बार हमने इसे हासिल कर लिया तो फिर हम अपने दम पर किसी का भी सामना कर सकते हैं। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? तो बताओ आखिर तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहा चुपचाप यहां से आगे बढ़ने लगता है, इन्हें ओवर क्रॉस करने लगता है। तभी ये देखते साथ ही गोल्डन लैंड के कहने लगता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो? बस हाँ या ना में जवाब दो, वरना तुम्हारी वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे। तो फिर से हाइपर होता हुआ देखकर गुहोंग उसे रोकता है और वो कहने लगता है कि जरा सोच के देखो हमने क्या कहा। और सच बता रहा हूं, हम बस यहां पर कौन क्रेडिट लेगा इस बात के लिए लड़ रहे हैं। ये चीज तो असल में हमारे इंसेस्टर के लिए है ना। और चिंता मत करो, क्योंकि तुम जूनियर हो तो हम तुम्हें मौका दे सकते हैं कि तुम्हें भी थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ वो जो रेड हेयर वाला बंदा था वो यहाँ पर उसे रोकता है और कहने लगता है कि ये हमारे इंसेस्टर के लिए है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए ब्लड पैक्ट भी बनाने को तैयार हूँ। और मैं इस पैक्ट के लिए एफ्रा क्लैन के ब्लड का यूज करूंगा। जो कोई भी यहाँ पे इस पैक्ट का साथ देगा उसे यहाँ एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना, और हम लोग बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बस अपनी ताकत का यूज करके इस चेस्ट को बाहर निकालेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अगर किसी ने इस पैक्ट को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी बॉडी सोल ऑन द स्पॉट शैटर्ड हो जाएगी। जिसके बाद वो यहां अपनी पावर्स को गैदर करते हुए कहने लगता है कि समझ रहे हो ना, और जो साथ नहीं देगा तो फिर। अब तभी तीनों मिलकर शिया के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखते साथ ही शिया अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपने ट्रू बॉडी फॉर्म में आ जाता है, जिसका लुक ना बहुत ही ज्यादा मैसिव था। और तभी वो अपने 6 पैथ ऑफ रेनकाश प्रोल के पावर्स का यूज करते हुए सीधा उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब तक ये लोग भी अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर चुके थे। जो देखते साथ ही गोहांग कहने लगता है कि अब मैंने समझा, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, मतलब कि तुम पूरी तरीके से तैयारी करके आए हो यहाँ। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तभी यहां शियाहो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि वो तुम थे जो कि मेरे रास्ते में चले आए। अब तुम लोगों ने मुझे खुद कहा कि तुम्हारे साथ चलूं तो मैं फॉलो करे, तो भला मैं इस काइंडनेस को ऐसे ही जाया कैसे होने दे सकता था। और चिंता मत करो, मैं एक बार में ही तुम तीनों को ठिकाने लगा दूंगा। अब शियाओ की ट्रू फॉर्म को देखते साथ ही यहाँ पे गोल्डन लायन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो ओंगो, मैं समझ गया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाँ कि तुम यहाँ चुपचाप सीक्रेटली हमारे इस फॉरबिडन लैंड के पास आ गए, और साथ ही तुमने हमारे फॉरबिडन आर्ट्स को भी, जो कि हमारे एम्परर क्लैन से बिलोंग करती है, उसे सीखा। अब शिया अपने दाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकालते साथ ही कहने लगता है कि असली ओरिजिनलिटी की बात तो तुम लोग करो ही ना। जो खुद अपने ओरिजिन को भुला चुके हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसको हक है और किसको नहीं। क्या तुम वाकई में फॉरेन रेल्म को अपने एंसेस्टर लैंड की तरह वाकई में ट्रीट करते हो, जो तुम यहाँ मुझे ज्ञान दे रहे? वरना लैंड किंग कहने लगता है कि मेरे क्लैन ने 9 हेवन एंड 10 अर्थ से बहुत लंबे अरसे तक फाइट की है, बस इस जगह के लिए। जिन पालतुओं को हमारे एंसेस्टर ने हरा दिया था, तुम उन पालतुओं के ना डिसेंडेंट हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे सामने ऐसे मुंह चलाओ। तुम जैसों का ठिकाना बस एक ही है, और वो है मौत। ये कहते हुए वो यहाँ पे अपनी गोल्डन लाइन फॉर्म बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है और कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें स्ले करके अपने नाम को पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी सीधा जाते साथ ही उस चेस्ट के आसपास लिपट जाती है। तभी यहाँ पे शाहाओ अपने दाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड का यूज करते हुए गोल्डन लाइन किंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जहां वो ऑलरेडी शिया की तरफ एक अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे चीरते हुए सीधा अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर दे मारता है। और तभी यहाँ पे गोल्डन लाइन किंग अपनी एक शील्ड को भी बना लेता है और कहने लगता है कि हुआंग तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस इंपैक्ट के चलते ना सिर्फ वो गोल्डन चेस्ट बल्कि यहाँ पे गोल्डन लाइन किंग दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं। अब तभी सभी की नजर चेस्ट पे जाती है। यहाँ पे शीहाओ समझ जाता है कि अगर मुझे इस चेस्ट को पाना है तो मुझे बैकलैशेस का यूज करना होगा, इसके जरिए से हम इसे पूरी तरीके से कैद कर सकते हैं। अब तभी शीहाओ सबसे पहले उसे लपकने के लिए जाता है, जो देखते साथ ये तीनों भी पड़ जाते हैं। और यहाँ इससे पहले कि शिया उसे ले पाता, वो बंदा इसके ऊपर एक हमला कर देता है, जिसके चलते वो फंग से यहाँ से उछल के दूर चली जाती है। और यहाँ पे जो बहोंग है वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम वाकई में इनविंसिबल हो? जरा इस जगह को देखो, मैंने अपने पावर से इस पूरे एंसेस्टर आर्ट के जरिए से इस जगह को सील कर दिया है, और अब तुम्हारे पास में भागने की कोई जगह नहीं है।
अब तुम्हें यहाँ पे वो अपने जो स्पेयर्स है उनके मल्टीपल क्लोन्स बनाकर हवांग यानी कि शियाओ के ऊपर हमला कर देता है। शियाओ उससे भागता है, पर गुओ होंगोंग ने ऊपर नीचे चारों ओर फॉर्मेशन को सेट कर दिया था, जिसके चलते शियाओ बस खुद को एक शील्ड बचा के रोक लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा बंदा आते साथ ही कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, इसे मैं स्ले करूंगा। ये कहते साथ ही वो शियाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शियाओ अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए उसके अटैक को सबसे पहले रोकने के लिए पावर्स को गैदर करता है और कहता है कि तुम लोग देखोगे कि मैं कैसे तुम लोगों को रोकता हूं और तुम लोगों को एक एक करके स्ले करता हूं। यहाँ पे शियाओ अपने पीछे एक ब्लैक होल जैसा बना लेता है जो कि सारे के सारे स्पेयर अटैक को अपने अंदर कंज्यूम करने लगती है और फिर अपने दालू और स्वॉर्ड को सीधा यहाँ पे उसके साथी की ओर चला के मारता है। इन दोनों के अटैक अब यहाँ पे नलिफाई तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो चेस्ट था वो सीधा ऊपर से नीचे जा गिरता है, जिसके चलते शियाओ नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अब उसकी नजर भी उसी पे जाती है और अचानक से यहाँ सबके सब भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके चलते सभी लोग हैरान। अब शियाओ समझ जाता है कि उसका यू स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म होना कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट करता है, यानी कि इस जगह से। साथ ही अभी हम बाकियों का भी सेम हाल देखते हैं और शियाओ इस बात का शुक्र मना रहा था कि चलो अच्छा है कि इस चीज का लेना देना इस चेस्ट से नहीं है। अब ये लोग इस दौरान उस चेस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि जैसे अपने आप ही भाग रहा था, लेकिन तभी शियाओ नोटिस करता है कि अरे ये तो वही एलिक्सर है जिसे कि तब से शियाओ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब शियाओ को समझ में आ गया कि बेसिकली ये इन चारों को आपस में लड़ा के मरवाना चाहता है। इस दौरान शियाहो भी उसके पीछे पड़ जाता है, जो कि उसके ऊपर काफी सारे थंडर अटैक करता है, लेकिन पीछे से यहाँ वो लोग भी शियाहो के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते सामने एक स्पेस में क्रैक बनाते साथ ही वो एलेक्सर और उस चेस्ट को लेके भाग जाता है और शियाहो भी टाइम रहते हुए सीधा उसके जरिए से अंदर एंटर हो जाता है और बाहर काफी सारा मलबा गिरने के चलते ये लोग अब देख नहीं पाते कि आखिर शियाहो कहाँ गया। जैसा कि गाइस हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शियाहो ने उस एलेक्सर की छोटी सी हिस्से को जैसे तैसे अपने पास रख लिया था। उसे हासिल करने में शियाहो कामयाब रहा था और अब वो इसी का सहारा लेते हुए उसकी ट्रू बॉडी यानी ये पूरे की पूरे एलेक्सर को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे शियाहो को तभी वो मिल जाता है और वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि देख, मैं तुझे बता रहा हूं, अगर चुपचाप तूने इस चेस्ट को यहीं पे नहीं छोड़ा ना तो फिर मैं तुझे उबाल के खा जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो इस बूरियल डोमेन की और ज्यादा डीप में चला जाता है इस चेस्ट को अपने साथ लेकर। बस फिर क्या शियाहो भी इसके पीछे जाने लगता है। इस दौरान तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी कॉफिन्स रखे हुए थे, जिनमें से एक हाथ निकलता है और आते साथ ही शियाहो के ऊपर हमला कर देता है। शियाहो भी अपने चेस्ट के ऊपर लगी इस ब्लड को देखकर कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है। अब वो इसे रिमूव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस कॉफिन के अंदर से पूरा का पूरा बंदा बाहर आ जाता है और आते साथ ही इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए शियाहो समझ चुका था कि वो ब्यूरियल एंसेस्टर के डीप एरिया में आ चुका है और अब शियाहो को बस यहाँ पर बचते बचाते आगे बढ़ना था और कहने लगता है कि अगर मैंने इनमें से किसी के ऊपर भी पैर रख दिया तो फिर कोई ब्यूरियल मास्टर आकर मेरा रास्ता रोकने लग जाएगा। अब तभी यहां सामने मौजूद एक बैरियर के जरिए से शियाओ उसके अंदर जाने का सोचता है और बेसिकली ये एक ऐसे वर्ल्ड से लिंक करती है जो कि असल में ब्यूरियल मास्टर से रिलेट करता है, जहां ब्यूरियल मास्टर मार्केट मौजूद था। बस फिर क्या, शियाओ जहां जाना नहीं चाहता था वो वहीं पे जाके लैंड करता है और इस नजारे को देखते साथ ही ना सबके सब शियाओ की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ये भी हमारा ही बंदा है जो कि वहां से यानी कि उस दुनिया से आया है। अब तभी यहाँ पे शियाओ की नजर जैसे ही आमने सामने जाती है ना तो वो कहने लगता है कि बहुत बुरा फंसने वाला हूं मैं। इस दौरान हम उसे एलिक्सर को देखते हैं, जहां एक लेडी की नजर उस पे पड़ जाती है जिसका नाम शेनमिंग है और ये एक गोल्डन ब्यूरियल मास्टर है, जो कि उसे देखकर ही समझ आता है कि ये मुझे पकड़ के खाना चाहती है। अब तभी यहाँ हमें बताया जाता है कि अगर एक बार तुम्हारी पहचान यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है ना तो फिर तुम्हें जो गोल्डन ब्यूरियल मास्टर है वो पकड़ता है और एक ब्यूरियल सर्वेंट में तुम्हें रिफाइन किया जाएगा, जिसके बाद पूरी जिंदगी बस तुम इनकी सेवा करते हुए रह जाओगे। लेकिन इससे भी बुरा ये कि अगर तुम्हारी क्वालिटी कुछ ज्यादा ही खराब हुई ना तो तुम्हें ब्यूरियल किंग के जो कॉफिन बोर्ड होते हैं ना उसके लिए यूज किया जाएगा। अब तभी यहाँ पे वो उल्टे पैर भागने लगता है, लेकिन शियाओ उसे पकड़ते साथ ही अपने कंधे में बिठा लेता है और कहने लगता है कि छोटे मियाँ कहाँ जा रहे हो, अगर हम लोग थोड़ा साथ मिलकर काम करें ना तो हम दोनों का काम बन जाएगा और हम लोग बहुत इजीली उस गोल्डन ब्यूरियल मास्टर को भी उल्लू बना सकते हैं। वेल, तुम्हें थोड़ा मेरा साथ देना होगा, चिंता मत करो, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम एक दूसरे का साथ देते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये सारी बातें वो टेलीपैथी के थ्रू कह रहा था, जिसके चलते किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। अब तभी वो जेलिक्स है वो इससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा वाला पोपट हूं, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूंगा? जरा अपनी आंखें खोल के देखो, ये लोग सेल्फ रिलीज रियल पे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हमें इजीली पहचान लेंगे। और आखिर तुम कौन से नशे में हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि भला ऐसे कौन सा रीजन है कि जिसके चलते वो मुझ जैसे एलिक्सर को नहीं पहचान सकते हैं? जिस पर शियाओ कहने लगता है कि तुम मेरे डिवाइन पेट की तरह एक्ट कर सकते हो, जिसके बाद तो कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा और बदले में तुम्हें ब्यूटी डोमेन की जो एंशिएंट लैंग्वेज है तुम्हें मुझे वो सिखाना होगा और जो कि तुम अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट का यूज करके मुझे सिखाओगे। ये सुनकर तो अब ये जो एलिक्सर है वो शियाओ की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद शियाओ उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना, तुम्हें बस मेरे साथ कोऑपरेट करना है और मैं गारंटी देता हूं इस बात की मैं तुम्हें सही सलामत यहां से निकाल लूंगा। अब यहाँ पे वो जो गोल्डन एलेक्सर था ना वो आसपास देखता आया है और कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर खुद एक गोल्डन ब्यूरियल मास्टर के तौर पे एक्ट करोगे।
हाँ, तुम्हें तो पहले कहना चाहिए था यार, मैं तो कब से राजी हूं। अब तभी यहां पे हम इन दोनों को देखते हैं, यानी कि वो दो गोल्डन ब्यूरियल मास्टर जिन्होंने की अपनी डेथ ऑरा को कंप्लीटली सप्रेस कर लिया है, जिसके चलते ये लोग दिन की रोशनी में भी कहीं पर भी आ जा सकते हैं। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि ये लोग जो डेमोनिक इमॉर्टल्स हैं ना, उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। तभी यहां पे वो जो लड़का था, वो यहां पे शियाओ से सवाल करता है एंशिएंट लैंग्वेज में, जिसके चलते शियाओ भी इमीडिएटली अपने एलेक्सर को इशारा करता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, मुझे जल्द से जल्द एंशिएंट लैंग्वेज सिखाओ वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। इस दौरान ये बंदा पूछने लगता है कि तुम्हें पता है, मैं बस सोच ही रहा था कि एक इमॉर्टैलिटी वाला जो एलेक्सर है वो यहां ऐसे अकेले कैसे घूम सकता है। अब पता चला कि इसका तो ऑलरेडी कोई मास्टर है, जिसका मतलब ये है शानमिंग कि तुम बिना फालतू में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, जरा देखो इसका तो ऑलरेडी एक मास्टर है। अरे हाँ दाऊ ब्रदर, मैं तो अपना नाम आपको बताना भूल ही गया, मेरा नाम सजेंग है। क्या आप बता सकते हो कि आखिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? अब यहाँ पे तुम लोग ये सवाल मत करना कि आखिर मुझे कैसे पता, मुझे एंशिएंट लैंग्वेज आती है, ठीक है। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि वो जो एलेक्सर है वो हाउ की मदद कर देता है, जिसके चलते शियाओ बता देता है कि मेरा नाम हुआंग है और मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये कहते हुए शियाओ यहाँ से चला जाता है और तभी जो शजेन है वो कहने लगती है कि कितने अफसोस की बात है, मुझे लग रहा था कि शायद ये आउटसाइड रेल्म का कोई बंदा होगा जो कि यहाँ गलती से आ गया, और जैसे कि फिर हम बाद में अपने ब्यूरियल सर्वेंट में रिफाइन कर लेते हैं। कितने अफसोस की बात है कि ये तो एक गोल्डन ब्यूरियल मास्टर निकला, पर एक मिनट, इसकी ऑरा इतनी अजीब क्यों हुआ? अब तभी यहाँ शियाओ धीरे धीरे करके यहाँ पे जैसे शॉपिंग करने की नाटक कर रहा था, जो देखकर जो एलेक्सा है यहाँ पे शियाओ पे भड़क जाता है और यहाँ टेलीपैथी के थ्रू कहने लगता है कि मेरे भाई प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकलो और जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। जिस पर शियाओ कहता है कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है असल में वही सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। हम फिलहाल के लिए ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे यहाँ पर हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं और सही मौका देखते साथ ही हम निकल जाएंगे। अब तभी ये जो दोनों थे ना, दोनों कपल, ये शियाओ को बड़े गौर से देखने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शियाओ अब इनकी नजरों में खटकने लगा था। और इसी सस्पेंस वाली सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड कल ही आएगा, क्योंकि कल भी एक स्पेशल एपिसोड आएगा। तो उससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे